हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मिथुन राशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं और हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से चेक करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है मिथुन राशि जनवरी महीने की पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होने वाला है। तो फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं, बट फीलिंग्स और एनर्जीज देखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से ही हमें पता चलता है कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, रिकन्सिलेशन कौन कर रहा है, तो वो उससे क्लियर होता है। तो चलिए जेमिनीज देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकले हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है तो हम आपसे शुरू करते हैं। आपके लिए लवर्स एंड फ्रेंडलीनेस के कार्ड हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो टैरो कार्ड्स में होता है, ये ओशो जेन का अलग से डेक होता है, ये उसमें से आया है कार्ड। और जो टैरो कार्ड्स होते हैं, जो कि ऐसे वाले कार्ड्स होते हैं, उसमें से ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जेमिनीज जनवरी 2023 की स्टार्टिंग से लेके एंड तक या पूरे जनवरी महीने में आप इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके काफ़ी मुझे पैशनेट एनर्जीज में दिख रहे हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो। आपको सोलमेट वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है, एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आपको रहती हुई लग रही है। इस रिलेशनशिप को आप हमेशा के लिए चाहते हुए लग रहे हो। आप अगर कुछ इश्यूज हो गए थे तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। मीन्स अगर 2022 में कभी भी दिसंबर नवंबर में या उससे पहले कुछ इश्यूज चल रहे थे अगर आप लोगों की लव लाइफ में, तो आप उसको ठीक करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो और टुगेदर होना चाहते हो, पार्टनर को मिलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो, लेकिन जो फिजिकल इंटीमेसी है वो लस्ट वाली नहीं है, वो एक्चुअल में सच्चे प्यार वाली एक फीलिंग आपको आती हुई लग रही है। एक यूनियन चाहते हुए लग रहे हो पार्टनर के साथ। कुछ लोग शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ऐसी सी एनर्जीज भी चाहते हुए लग रही है। मतलब आपका फोकस लव लाइफ के ऊपर ना जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा रहता हुआ मुझे लग रहा है। बट देखिए, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना जेमिनी से, लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील कर रहे हो ना पार्टनर को लेके, बट स्टार्टिंग में आप फील ये कर रहे हो कि आपके मन में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस भरे हुए हैं। एक सच्चा प्यार आप करते हो उनको और एक सोलमेट वाली आप फीलिंग महसूस करते हो, बट किसी तरीके का एक अकेलापन आपको रहता हुआ लग रहा है जेमिनी जनवरी की स्टार्टिंग में। हो सकता है कि देखिए, इतना प्यार होने के बावजूद, इतनी फीलिंग्स और इतनी पैशनेट एनर्जीज होने के बावजूद भी, या तो जेमिनीज आप अपने पार्टनर को किसी तरीके के लिए मना कर रहे हो, किसी तरीके के लिए रिजेक्शन दे रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कोई रिजेक्शन दी हो पीछे, तो अब वही रिजेक्शन आप अपने पार्टनर को वापस देना चाहते हो। या फिर कुछ जेमिनीज के लिए ये हो सकता है कि जेमिनीज हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिल रही है पार्टनर की तरफ से, वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। ये रिजेक्शन मैंने दोनों चीज़ें बोली है, या तो आप दे रहे हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ताला लगा रहे हो। जितना प्यार फील कर रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, वो इमोशंस, फीलिंग्स आप शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। किसी तरीके का अकेलापन रहता हुआ लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो आपको किसी तरीके की रिजेक्शन दे रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है भी आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रहे हैं, या जेमिनीज आप कर रहे हो। मतलब वाइस वर्सा हो सकती है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं स्टार्टिंग में। प्यार होने के बावजूद भी एक अकेलापन है। एक या तो रिजेक्शन आप दे रहे हो या पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हो। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रहे हैं, या तो आप ब्लॉक कर रहे हो, आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया होगा। और किसी चीज़ की मायूसी भी रहती हुई लग रही है। देखिए, ये फीलिंग्स है, आउटकम हम बाद में देखेंगे। रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती रहती हैं। एंड मिड में ना, जो जनवरी का मिड है, उसमें एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड है। मिड में जाके आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी आती हुई लग रही है जेमिनीज। वो क्लैरिटी कोई भी हो सकती है। इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके जो चीज़ें पीछे कन्फ्यूजन बना हुआ था, आपको कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं लग रही थी, तो वो चीज़ें, कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा है। आपके जो डाउट है वो दूर हो रहा है, आपका जो शक है वो दूर हो रहा है। एक क्लैरिटी आ रही है, आप लॉजिकल थिंकिंग से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई लग रही है। मीन्स अगर आपको इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, या फिर आपकी एनर्जीज ही ऐसी दिख रही है, कोई चैलेंजेस भी अगर आ रहे हैं, चाहे पार्टनर की तरफ से, चाहे लोगों की तरफ से, तो उनको आप फेस करते हुए दिख रहे हो। उन इश्यूज को, चैलेंजेस को आप हैंडल करते हुए दिख रही है। एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। अभी अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा फाइट भी करना पड़ा, लड़ना भी पड़ा, तो वो एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही है। क्लैरिटी है, फोकस्ड हो चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं और लॉजिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहती हुई लग रही है। आप दिल से
कम, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो। मिड में जाके ये भी कार्ड बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं, आप आगे बढ़ने से पहले बहुत सोच समझ के एक्शंस लेना चाहते हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपको लग सकता है आपसे कुछ गलतियां ना हो जाएं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, कुछ गलतियां ना हो जाए। जब तक आपको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं हो जाती, 100% आपको यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, आप तब तक आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको क्लैरिटी ज़रूर आ रही है, लेकिन आप स्लो भी हो, आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। और आखिर में जाके जनवरी के लास्ट में हाई प्रीस्टेस एंड फ्रेंडलीनेस के कार्ड है। देखिए, आप यहाँ पे भी यही चीज़ आई है, यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक रिकन्सिलेशन चाहते हुए लग रहे हो, कुछ लोग शादी चाहते हुए लग रहे हैं। बट जो भी आपके मन में फीलिंग्स, आप अपने पार्टनर को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो जेमिनीज। एंड में जाके खुल के बोल नहीं रहे हो आपके दिल में क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो उनको लेके, एक सपोर्टिव एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हाइड करते हुए लग रही हो सकता है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, अपने लव को हाइड कर रहे हो, मतलब छुपा रहे हो। और आपको कुछ फैसले लेने, आप कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुनते हुए लग रहे हो कि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। आप दिमाग से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, मतलब माइंड से चल रहे हो, दिमाग विजडम के साथ चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए आप एंड में भी नहीं लग रहे हो लेते हुए। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद ही आप कोई फैसला लोगे, तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है जेमिनीज आपकी। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी मुझे एंड में जाके होते हुए लग रहे हो, गॉड के साथ भी कनेक्शन बनाते हुए लग रहे हो। और अब हम देखते हैं जेमिनीज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेके। देखिए, आपके पार्टनर के लिए एम्प्रेस एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड आए हैं स्टार्टिंग में। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जीज हैं, आपके साथ खुशी देखते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं। मीन्स आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि भी आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एक अच्छी इंसान है, मतलब एक अच्छी या फिर अच्छा, अगर लड़का है या लड़की, वो वाइस वर्सा हो सकता है। मीन्स एक अच्छा पर्सन है ये। आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा फील कर रहे हैं और आपके लिए एक खुशी देख रही है, एक केयरिंग एनर्जीज है, एक लविंग वाली एनर्जीज है, एक सपोर्ट आपको देते हुए लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, वो गॉड के साथ काफ़ी कनेक्ट होते हुए लग रहे हैं। कुछ विशेज़ है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड है कि वे अपनी विश को कैसे पूरा करना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हैं। हो सकता है कि गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज उनको भगवान की तरफ से भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या जो उनको अच्छी लग रही हैं चीज़ें, अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी वो फोकस करते हुए लग रहे हैं जनवरी स्टार्टिंग में। आपके लिए भी एक सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही है उनके लिए, आपके पार्टनर के मन में। और खुद को भी वो प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपनी जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनको अच्छी लगती है ना, जैसे किसी को जिम अच्छा लगता है, किसी को शॉपिंग अच्छी लगती है, तो अपना लाइफस्टाइल अपनी उनके ऊपर भी वो ध्यान देते हुए लग रहे हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ कप्स एंड मेच्योरिटी के कार्ड। आपके पार्टनर की मिड में जाके एनर्जीज ऐसी आ रही है, इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। बट जो भी डिसीजंस, जो भी चॉइसेस लेनी है, या जो भी वो रिलेशनशिप में कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज उनकी मिड में भी जाके रहती हुई लग रही है। कुछ आपको कुछ मतलब अपना प्रस्ताव देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं जो कि लव से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। एक ख्वाब बुनते हुए लग रहे हैं, बट जो भी है वो सोच रहे हैं लेकिन उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में अगर आपको अपना लव शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में, ख्वाबी दुनिया में वो ज़्यादा रहते हुए लग रहे हैं। जो भी है इमोशनल और सेंसिटिव आपको लेके काफ़ी हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ये चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं अभी। और आपके पार्टनर के लास्ट के कार्ड आए हैं 5 ऑफ कप्स के एंड पेशेंस के कार्ड है। तो देखिए, इन दोनों कार्ड्स का ये मीनिंग निकलता है, जेमिनीज आपके पार्टनर एंड पे जाके किसी चीज़ की थोड़ी सी परेशानी रहती हुई लग रही है, किसी चीज़ की उदासी रहती हुई लग रही है, क्योंकि हमने देखा कि आप खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो एंड में। हालांकि बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, कुछ चीज़ें मैंने बताया कि जैसे हाइड कर रहे हो। तो कोई चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर को बुरी लगी है, तो वो जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर।
और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ लग रहा है। तो कुछ गलतियां या तो आपसे हुई जेमिनीज या आपके पार्टनर से हुई, आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। और बट जो भी है वो सब्र और पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हैं। वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली उनकी एनर्जीज रहती हुई लग रही है। आपकी तरफ से किसी तरीके का वेट कर रहे हैं, पेशेंस भी रखा हुआ है, सब्र के साथ समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अकेलापन रहता हुआ लग रहा है, थोड़ी सी उदासी एंड में जाके दिख रही है मुझे। और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ लग रहा है। जो इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा जनवरी 2023 में। तो देखिए स्टार्टिंग में जेमिनी से 9 ऑफ कप्स एंड स्क्रिजोफिरनिया के कार्ड है। स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की हैप्पीनेस, इंजॉय, खुशी रहती हुई दिख रही है मुझे। आप दोनों चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं और शायद आप दोनों की कोई या तो विश पूरी हो रही है, कोई ख्वाब पूरा हो रहा है, कोई ड्रीम पूरा हो रहा है। उस वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसलिए आप लोग खुश हो रहे हो। ये जो आउटकम होता है आपका और आपके पार्टनर का दोनों का है, तो दोनों की एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं। मतलब जेमिनीज आप लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में एक खुशी रहती हुई लग रही है। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही हैं, इसलिए आप खुश हो रहे हो। थोड़ा सा सेलिब्रेशन वाला मूड भी रहता हुआ लग रहा है, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, मतलब इस रिलेशनशिप में पार्टनर को हमेशा के लिए चाहते हैं, हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी में आए, या तो उसके ऊपर फोकस है। देखिए कुछ लोग उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं अभी कैसे वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई। कुछ तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, बट स्टिल आप लोग पॉजिटिव रहते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की कोई विश, कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है। वो डिपेंड करता है, किसी की कम हो रही है, किसी की ज़्यादा पूरी हो रही है, जिसके कारण एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी, एक सेटिस्फेक्शन भी रहती हुई लग रही है। बट एक डिसीजन और चॉइस लेनी है आप लोगों को जेमिनीज, या तो आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई फैसला लेना है। थोड़े से आप स्टक रहते हुए मुझे लग रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। तो जेमिनीज मुझे ये आपका ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि हमने आपका देखा हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, स्लोइंग डाउन का भी कार्ड है। तो आपकी मुझे ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर का भी है, पेशेंस का कार्ड है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई डिसीजन, कोई चॉइस रहता हुआ लग रहा है जेमिनीज। हो सकता है कि कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को आपने चूज़ करना है, वो कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं। आप येस और नो में थोड़े अटके हुए मुझे लग रहे हो कि आप कभी हाँ कहें कि ना कहें, हाँ होगा या नहीं होगा, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। हालांकि ये किसी की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, बट मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है मिथुन राशि। आप हाँ ना में अटके हुए हो, होगा नहीं होगा, करें ना करें, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और थोड़े से स्टक इन द सेंस कि आप करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, सोचना चाह रहे हो ढंग से सोच नहीं पा रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेके टू माइंड्स में मुझे दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। और जो जनवरी का मिड है जेमिनीज, उसमें फ्लावरिंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये दोनों फीमेल्स के कार्ड है, तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा। मुझे जो चीज़ ज़्यादा लग रही है मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। मुझे किसी फीमेल के मिड में जाके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब एक फीमेल होंगी आपके रिलेशनशिप में, कोई भी जो भी फीमेल होंगी इस रिलेशनशिप में, वो मिड में जाके काफ़ी लॉजिकल सोचती हुई लग रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में लाने के ऊपर उनका फोकस है। और जो बात करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ लग रहा है मुझे। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इमोशनल नहीं होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट उनकी तरफ से रहता हुआ लग रहा है जेमिनीज। ये फीमेल कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो मे बी। बट अब इन दोनों कार्ड्स यहाँ पे जेंडर का कोई नहीं है, फिर मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे फीमेल की तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं। वो भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, लॉजिकल चल रहे हैं, दिल से डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, दिमाग से डिसीजंस ले रहे हैं। और वो जो डिसीजंस वगैरह लेने वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उन चीज़ों को लेके है। अब हम इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें, फ्लावरिंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में जाके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में किसी लेवल की एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो लाने के ऊपर फोकस है। भैया आपको ये लग सकता है भी किसी लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो है, चीज़ें, एक खुशी तो है, एक अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, वो ब्लंट कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हो। और जैसे होता है राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करना, क्या सही है क्या गलत है, प्रॉज एंड कॉन्स देखना रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा डिटैचमेंट होके बात करना,
क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर बोलना एक दूसरे को। तो हो सकता है जिसकी भी ऐसी एनर्जीज है, एक दूसरे की बातें आप दोनों को थोड़ी सी मिड में जाके हर्ट हो जाए, बुरी लग जाए, क्योंकि इमोशंस मुझे थोड़े से मिसिंग दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है किसी भी चीज़ को लेके, ये चीज़ें हैं। और एंड में जाके आप लोगों की और एक चीज़ ये भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए भी लग रहे हो, लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके कि क्या होना चाहिए। अगर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सही होगा तो नहीं बढ़ेंगे। तो वैसी सी थिंकिंग, बड़े क्लियर माइंड में आप लोग दिखते हुए मुझे लग रहे हो मिड में जाके। और जेमिनीज एंड में जाके क्लिंगिंग टू द पास्ट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है, पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटका हुआ लगता है। हालांकि ये देखिए किसी की भी होंगी, आप दोनों की एनर्जीज निकाली है मैंने, ये आप भी हो सकते हो जेमिनी से, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि उनका एंड में जाके 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने बताया था ना कि वो जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी एनर्जीज हो, मे बी आपकी भी हो। एनीवेज जिसकी भी है, आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट मेमोरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। पुराना कुछ भी हो सकता है, चाहे पुराना कोई इंसान हो सकता है, पुराना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या पुरानी कोई बात हो सकती है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसी के ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा अटके हुए हो। लेकिन उसके ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ इन्वॉल्वमेंट रहे। वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फैमिली का कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ पास्ट के इश्यूज आखिर में जाके आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है जो कि मैंने बताया, या फिर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है, लेकिन पुरानी चीज़ों में से आप बाहर नहीं निकल रहे हो कि पास्ट में ये कुछ हुआ। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज रह सकते हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हो, लेकिन फैमिली की कोई इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और जेमिनीज वो फैमिली चाहे आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो वो कुछ चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपका जो नेगेटिव माइंड मुझे रहता हुआ लग रहा है, पास्ट की चीज़ों में से, पुरानी चीज़ों में अटके हुए ज़्यादा दिख रहे हो, पुरानी थिंकिंग में ज़्यादा रहते हुए लग रहे हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। देखिए अगर आप लोगों का एक्शन इनिशिएटिव्स का आप सोच रहे हो कि मैं ये बताऊँ नो कॉन्टैक्ट वाले, तो मुझे उसमें एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत कम दिख रहे हैं, ज़्यादा चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविटी आप लोगों की एनर्जीज में थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि कोशिश है कि शायद एक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक होप है, एक डिज़ायर है चीज़ों को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन भी कुछ लोग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जिन लोगों की बात हो रही है उनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, मुझे कोई ज़्यादा इश्यूज तो नहीं दिख रहे हैं, उनकी ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थोड़े बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का जो मैंने बताया वो चीज़ें रहेंगी, कुछ पास्ट मेमोरीज के ऊपर फोकस रहेगा। अगर एक्शन इनिशिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, मुझे स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी तरीके की कोई इंसान आप में से कोई एक्शंस में भी ले ले, बात कर ले, लेकिन जो भी है, अगर हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन कोई विश, कोई डिज़ायर आप लोगों की ज़रूर पूरी होती हुई लग रही है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जेमिनीज। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितनी आपके साथ मैच हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।